आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है सवैये और कवित्त, जो मैं कल पढ़ाया था, दो पद्य कवित्त और सवैये में रसखान द्वारा रचित। आज तीसरा पद्यांश है उसका। आप अपने राजीव प्रकाशन किताब हमारे पास है, आप देखेंगे पद्यांश 3 है। बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें से प्रतिवर्ष 2024 में कोई न कोई पद्य संदर्भ सहित व्याख्या के लिए आएगा। ऑल इंडिया में यूपी में कोई ना कोई 5 सेट पेपर होते हैं, 5 प्रकार के पेपर आते हैं। सभी पेपर में सूरदास के पद या रसखान के पद जरूर आते हैं संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्रतिदिन आपको पूरी हिंदी, पूरा अंग्रेजी, सभी विषय के टॉपिक, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, तैयारी कराए जाएंगे। निश्चित रूप से आपको 90%, 95% हमारे चैनल से सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, सारगर्भित मिलेंगे, सभी हल मिलेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है। पहले पद को पढ़ रहे हैं। तीसरा, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजत पीर कछोटी, वा छवि कोरस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब में लिखा है, देख रहे हैं। कई बार पूछा गया, 2012, 7, 5, इस तरह अनेकों साल पूछा गया, कई बार रिपीट हुआ है। आपके पास अनसॉल्व्ड होगा तो देख लेंगे, बार बार रिपीट होता है यह पद्य। तो प्रसंग जैसे मैंने पहले दूसरे पद्य का बताया था, संदर्भ तो उसी तरह रहेगा, लेकिन प्रसंग थोड़ा सा बदल जाता है। अब इसमें प्रसंग डाल रहे हैं, देखिए। प्रस्तुत सवैया पढ़ाया जा रहा है अभी। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने, इसके लेखक कौन है? रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहर चित्रण किया है। श्री कृष्ण के संदौर को देखकर एक गोपी अपने सखी से उनके संदौर का वर्णन करते हुए कहती है। क्या कर रही है? एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, व्याख्या लिखेंगे। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, हे सखी, दूसरे सखी का कह रही है कि हे सखी, श्याम जी अर्थात श्री कृष्ण कितने अच्छे लग रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्यामजू, धूल मिट्टी धूल शरीर पर लगाई हुई है, धूल दूषित है, फिर भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। और उनमें से और अच्छा क्या है? तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और अपने सिर पर उन्होंने एक अच्छी चोटी बांध रखी है, गोलिया है, जो अत्यधिक सुंदर लग रही है। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। खेलत खात फिरे आंगना, और खेलते खाते अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजत पीरी कछोटी। पग माने पैरों में, बैजनी माने होता है पायल, और उनके पैरों में पायल जो है बाजत बाज रहा है। उनके चलने फिरने से पैर में जो पायल पहन रखा है वो बड़ी बहुत अच्छी मधुर आवाज़ निकाल रही है, बज रही है। अब पीरी कछोटी, और अब उन्होंने पीले रंग की, पीरी माने पीले रंग की, कछोटी माने धोती, और उन्होंने पीले रंग की धोती भी पहन रखी है। यह सब कितना अच्छा लग रहा है। फिर कह रही आगे, वाह छवि को रस खान बिलोकत। इस श्री कृष्ण के जो दृश्य को रसखान जी देख रहे हैं, कह रहे हैं, रसखान जी की देख करके कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण की इस समय छवि है, वारद काम कला निज कोटि, करोड़ों करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता फीकी पड़ रही है। करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता, कृष्ण के बाल लीला जो दिखाई दे रहा है जैसे, इससे करोड़ों काम देवताओं की सुंदरता फीकी पड़ रही है, न्यौछावर हो रही है, कहीं नहीं टिक रही है। आगे एक सखी दूसरे सखी फिर कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हर हाथ से ले गए और माखन रोटी। और श्री कृष्ण भगवान जब खा रहे हैं अपना मक्खन रोटी टाल कर, तो एक कौवा न जाने कहाँ से आकर के कृष्ण के हाथों से रोटी लेकर के भाग जाता है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, इस सखी को उस कौवे का भाग भी बहुत अच्छा है। कितना अच्छा है? जो कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर के चला गया, वो भी बड़ा भाग्यशाली है। देख रहे हैं ना। बिल्कुल अगला देखते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आपकी चौथा पद देखते हैं। अगला पद्यांश है, चौथा पद्यांश है, देख रहे हैं ना। पढ़ रहा हूँ, पहले देख लीजिए। जा दिन ते वह नंद की छोहरा, या बन धेनु चराय गयो है, मोहन तानन गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाय गयो है, वाह दिन सो कछु टोना सो कै रसखान हिये में समाय गयो है, को न काहू की कान करे,
शीघ्रो ब्रजबीर बिकाई गयो है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट संदर्भ वही रहेगा जैसे लिखा जाता है प्रसंग में देखेंगे। प्रस्तुत सवये में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। उन्होंने क्या कहा है, कैसा मनमोहक गोपिकाओं को कैसे मोह लिया है, इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। जा दिन ते वह नंद की छोकरा, जिस दिन से वह नंद बाबा का छोकरा अर्थात कृष्ण ने हम सब के बीचों में गाय चराने आया था, उसी दिन से या मन धेर चराए गयो है, गायों को चराने आया था जिस दिन से, उसी दिन से हम सब के ऊपर जादू कर गया है। मतलब जा दिन ते वह नंद की छोहरा या वन धेनु चराए गए है, इस वन में आकर के गायों को चरा कर गया है, तब से सबकी मानसिकता दूषित हो गई है, सभी कृष्ण के प्रति गुलाम हो गए हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रही है एक सखी दूसरे से, मोहन तानन गोधन गावत, और ब्रज हमारे आपके यहाँ जो एक गाया जाता है मोहन तानन, वो अपनी मोहनी मतलब बहुत अच्छी तान में बांसुरी बजाता है, गीत गाता है, और ब्रज में गाया जाने वाला गीत को गाता है। अब बेनु बजाए बांसुरी को बजा करके हम सबको रिझा लिया है, अपने बस में कर लिया है। बेनु बजाए रिझाए गयो है। अगला देखिए, वह दिन सो कछ टोना सो ये है, जिस दिन से वह आया था गाय चराने, जैसे हम सब के ऊपर कोई सी प्रकार का जादू टोना करके चला गया है। रसखान जी कह रहे हैं, रसखान ही में समाई गयो है, और वह हम सभी ब्रज के सभी गोपिकाओं के हृदय में वो समा गया है। कृष्ण की मोहन मूरत हम सबके हृदय में समा गई है। आगे, को न काहू की कान करे, और सभी गोपिकाएं अपने इज्जत मर्यादा को ध्यान नहीं दे रही हैं, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, ना कुछ चीज़ की परवाह कर रही हैं, कोई परवाह नहीं कर रही हैं। और शीघ्रो ब्रज वीर देख रहे ना, वीर का मतलब होता है गीत गाया जाने वाला गीत, देख रहे ना, तो वो हृदय में शीघ्रो सभी संपूर्ण, वीर माने हे सखी, वीर माने हे सखी, शीघ्रो ब्रज सभी ब्रज के गोपिकाओं को जैसे बिकाए गए हो, खरीद ले गया है। को न काहू की कान करे, शीघ्रो ब्रजवीर सभी ब्रज की गोपिकाओं को जैसे वह खरीद करके चला गया है, खरीद लिया है, कोई लाज शर्म नहीं कर रहा है, सभी उसके हाथ से बिक गई हैं और कृष्ण के बिना सभी व्याकुल हैं। और एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें वही ब्रज भाषा रहेगा, सभी जो रहता है, बार बार जो बताया गया है आपको वही है। इसमें शैली है, मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार रस का है, छंद सवैया है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, अतिशयोक्त अलंकार का प्रयोग है। अतिशयोक्त क्यों हुआ है, यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के बांसुरी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उसका अलंकार का प्रयोग अतिशयोक्त का अलंकार हुआ है। अगला देखते हैं, पछवा स्टंजा है, पद्यांश पछवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्धौस रहे संग साथ लगी, यह 103 तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही हैं, मिली आओ सबय सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख रहे हैं ना, मतलब एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, बिल्कुल ध्यान देना एक एक पंक्ति का। कान भये बस बांसुरी के, हे सखी अब जो है कृष्ण जी जो हैं वो तो बांसुरी के गुलाम हो गए हैं, बांसुरी ने उन्हें अपना बहुत बड़ा प्रगाढ़ मित्र बना लिया है, उन्हें जादू टोना कर दिया हो जैसे। कान भये बस बांसुरी के, अब तो कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हम सबको हमें आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सबको वह नहीं चाहेंगे, बांसुरी ने उनको मोह लिया है। दूसरे पंक्ति का, निस्धौस रहे संग साथ लगी, वह हमेशा आठों पहाड़ सुबह शाम दोपहर हर समय वो कृष्ण के संग साथ रहती है, बिल्कुल वह अलग नहीं होती है, मतलब कृष्ण उसे अलग अपने से अलग नहीं करते हैं। यह 103 तापन क्यों सही है, इस 103 मतलब बांसुरी जो है हमारी सौतन है, इसकी सौतन की हम कष्ट क्यों सहेंगे, यह 103 तापन क्यों सही है, इसका क्यों सहें,
इसको देख देख कर बड़ा हमें कष्ट हो रहा है। जिन मोह लियो मनमोहन को, इसने तो मनमोहन अर्थात कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, मोह लिया है। आगे देखेंगे, रसखान सदा हमको दधी हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि यह बांसुरी जो है सदैव हमें दही है, जलाएगी, जला रही है, ईर्षा पहुंचा रही, कष्ट पहुंचा रही है, तो हम इसे क्यों देखें। जिन मोह लियो मनमोहन कह रसखान सदा हमको दधी हैं। मिल आओ सबय सखी भाग चले। हे सखी आओ हम आपस में सखी सखियाँ मिल करके यहाँ से भाग चले। सभी गोपिकाएं एक दूसरे से कह रही हैं कि मिल आओ सबय सखी, मिल जुल करके सभी सखियाँ आपस में मिल करके यहाँ से भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब इस ब्रज में हमको आपको पूछने वाला कोई नहीं है। इस ब्रज में तो केवल बांसुरी ही रहेगी और हमें आपको कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल वही सब है काव्यगत विशेषता में। अगर आप लिख देते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, रस श्रृंगार है, देख रहे हैं ना, तो बहुत बहुत आपको इसको नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं। अगला पद्यांश है, लास्ट वाला 6वां पद्यांश है, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों और गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गो धन गो आरन संग फिरोंगी। भावतो वो ही मेरी रसखान तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। लास्ट सवैया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संदर्भ उसी तरह रहेगा, प्रसंग में आपको लिखना होगा। प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया, वियोग का वर्णन किया गया है। देख रहे हैं, इसमें काव्यगत विशेषता में अगर आप लिख देते हैं, भाषा ब्रजभाषा, रस श्रृंगार रस है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है। बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अगला कल आपको वीडियो मिलेगा कवित्त का, एक पद कवित्त है, उसको भी पढ़ाया जाएगा। आज ये 6वां स्टैंजा है, देखेंगे। अब देखिए अर्थ एक लाइन का। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, मतलब एक सखी दूसरे से सखी से कह रही है, सखी मैं जैसे श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख बांधते थे, आपके कहने पर मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, और गुंज की माला अपने गलों में पहनूंगी। जैसा जैसा आप कहोगी सब करूँगी। ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ पितंबर पीला वस्त्र ओढ़ करके, लय लकुटी और लकड़ी लेकर के, गोधन ग्वारन मतलब गाय और ग्वाल बालों के बीच मैं भी चलूँगी फिरूँगी, उनके साथ रहूँगी। तीसरे पंक्ति का अर्थ देखेंगे। भावतो ओहि ते मेरी रसखान, भावतो ओहि मेरी रसखान, अर्थात जो जो लीलाएँ करने की कहोगी वो सब करूँगी। अर्थात जो लीलाएँ श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएँ मैं करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, जो जो लीलाएँ आप कहोगी मैं वो सब करूँगी। चौथी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण की, या मुरली बांसुरी जो श्री कृष्ण बजाते हैं उसको अपने अधरों ओठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि अधरा न धरूंगी। इसको श्री कृष्ण जूठी कर दिए हैं, बजाते हैं, और यही बांसुरी जो हमारी सौतन है सबको उस कृष्ण को अपने बस में किया है। अधरा नहीं धरूंगी, अर्थात इस बांसुरी को मैं अपने ओठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि यह सौतन जैसी प्रतीत होती है। देख रहे ना। अब इसमें से पूरा व्याख्या आपका हो गया, वीडियो पूरा देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।